हमने स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करना है कि स्ट्रक्चर्स होते क्या है। जब भी हम प्रोग्रामिंग में कोई भी वेरिएबल को यूज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उस वेरिएबल की कोई डाटा टाइप होती है। डाटा टाइप का मतलब ये है कि उस वेरिएबल के अंदर हम किस तरह की वैल्यू जो है वो सेव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन समटाइम्स प्रोग्रामिंग में ऐसा भी होता है कि आपकी अपनी यूजर की अपनी जो है कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि उसे वो डाटा टाइप नहीं चाहिए होती जो कि आपके सी प्लस कंपाइलर में अवेलेबल है, ठीक है। आपको एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप चाहिए, तो सी प्लस प्लस में ये ऑप्शन होता है कि आप यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब वो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स क्या है, उसको हम स्ट्रक्चर्स कहते हैं। अब स्ट्रक्चर्स जो है वो क्रिएट किए जाते हैं, पहले आप उनको पूरा डिफाइन करते हो और फिर आप उन्हें एज अ डाटा टाइप यूज कर सकते हो। अब किसी भी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का तरीका क्या है, उसके लिए कीवर्ड यूज करना पड़ता है स्ट्रक्ट, ठीक है। ये आपने कीवर्ड यूज किया, जिस तरह से किसी भी डाटा टाइप का कोई नाम तो होता है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप इंटीजर यूज करते हो, ठीक है, आपको डाटा टाइप यूज करनी है इंटीजर, तो उसके लिए आप इंट लिखोगे, ये उसका नाम है। ये एक डाटा टाइप है जिसका नाम इंट है। तो हम क्योंकि अब डाटा टाइप खुद क्रिएट करें तो हमें कोई नाम तो उसका सोचना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक डाटा टाइप क्रिएट कर रहे हो स्टूडेंट के लिए, तो आप उसका रैंडमली नाम जो है वो ST या फिर कंप्लीट स्टूडेंट भी रख सकते हो, ठीक है। ये उस डाटा टाइप का नाम है। अब आपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कंप्लीटली बताना है कि इस डाटा टाइप में क्या चीज इंक्लूड हो सकती है, ठीक है। क्योंकि ये एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, ठीक है, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स भी बोलते होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कि इसमें आप जो जो वैल्यूज कह लो या जो जो इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं या रखना चाहते हो वो यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसका कोई ID होता है, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की बात करें उसका मतलब है कि उसके कैंपस का कोई ID होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसका नाम होगा, उसका NIC नंबर होगा, और या फिर आप नेम के साथ फादर्स नेम भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये किसी एक स्टूडेंट की आइडेंटिटी के लिए आप एक डाटा टाइप क्रिएट कर रहे हो। यानी जब भी आप स्टूडेंट यूज करोगे इसका मतलब है आपको पता है कि उसने आपने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन उसके लिए स्टूडेंट के लिए आपको चाहिए होती है, ठीक है। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके इस डाटा टाइप में इंक्लूडेड होंगी। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट के जो स्ट्रक्चर है इसके कुछ मेंबर्स जो है वो क्रिएट करूंगी। अब मेंबर्स क्रिएट करने के लिए क्योंकि मेंबर्स भी कोई वैल्यूज है, ठीक है, जिनको हमें सेव करना है, तो उनकी अपनी डाटा टाइप होगी। यानी ये स्ट्रक्चर है एक कंप्लीट स्टूडेंट, उसके अंदर आपने क्या क्या एंटर करना है, आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पता होना चाहिए, तो उसके लिए आप स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करते हैं उसमें फिगर्स भी होती हैं, डिजिट्स भी होते हैं और अल्फाबेट्स भी होते हैं, कुछ करेक्टर्स भी होते हैं, तो हम स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रिंग में सब चीजें इंक्लूड होती हैं। स्ट्रिंग करके हम रजिस्ट्रेशन नंबर, ये इसका फर्स्ट मेंबर है स्ट्रक्चर का, ठीक है। किस स्ट्रक्चर का, जिसका नाम स्टूडेंट है। अब हमने उसका नाम भी यूज करना है, स्टूडेंट का नेम भी होना चाहिए, वो भी ऑब्वियसली स्ट्रिंग होता है, ठीक है। अब अगर आप इन केस उसका फादर नेम करो तो वो भी स्ट्रिंग ही होगा, या फिर हम फादर नेम तक जब हम सिर्फ जेंडर कर लेते हैं। अगर आपने उसका जेंडर चेक करना है तो फिर आप क्या करोगे, आप उसके लिए क्या करोगे, एक करेक्टर, यानी कि आप F या M यूज कर सकते हो सिंपली, ठीक है। 4 और ये जेंडर, ये इसका थर्ड मेंबर है। अब अगर इन केस में NIC नंबर को जो है वो एक सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में ऐड करते हैं तो उसके लिए हम डबल भी यूज कर सकते हैं, इंटीजर भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आप फॉर एग्जांपल मैं डबल यूज करती हूँ, ठीक है, डबल और इसके सामने में NIC डाल देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी सिर्फ ये 4 ऐसी वैल्यूज हैं जो कि एक स्टूडेंट को डिफाइन करती हैं। जब भी आपने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन ऐड करनी होगी तो वो एज अ सिंगल वैल्यू के तौर पर ऐड होंगी, यानी कि वो एक स्ट्रक्चर में इंक्लूड हो रही है, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स अब आप नोट कर सकते हो कि जब आपने एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो आपने कीवर्ड यूज करना है स्ट्रक्ट, उसके आगे आपने उस जो स्ट्रक्चर क्रिएट डिफाइन करे उसका नाम देना है, फिर कर्ली ब्रैकेट्स में आपने उसके मेंबर्स ऐड करने हैं और मेंबर में हर मेंबर की अपनी डाटा टाइप होगी, ठीक है। और हर मेंबर को जब आपने लिखा है तो उसके सामने आपको टर्मिनेटर यूज करना है और फिर कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज होंगे और फिर टर्मिनेटर। यहाँ पर आके हमारा स्ट्रक्चर जो डिफाइन हो गया, ठीक है। अब आपका बेसिक प्रोग्राम है, अब आप इसे यूज कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। अब फॉर एग्जाम्पल मेन फंक्शन है आपका जो बाय डिफॉल्ट फंक्शन होता है C++ का, इसके अंदर आप स्ट्रक्चर को एज अ डेटा टाइप यूज कर सकते हो। यानी आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स की
जो है वो इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, तो आप ये नहीं कहोगे कि स्टूडेंट का सिर्फ नाम ऐड करना है। आपको पता है कि स्टूडेंट एक डाटा टाइप है जिसमें उसकी 4 मेंबर्स हैं, जिसमें हम चारों मेंबर्स की इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। तो आपने स्टूडेंट टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट किए, यानी कि इसकी डाटा टाइप क्या थी, स्टूडेंट, और इसके आगे आप कोई भी कर सकते, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट 1, या आपने स्टूडेंट 1 क्या किया है, एक किस्म का एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसकी डाटा टाइप क्या है, स्टूडेंट। ये डाटा टाइप है और ये इसका नाम और टर्मिनेटर। अगर आप चाहो तो इसी तरह के कई स्टूडेंट्स क्रिएट कर सकते हो, यानी कि एक ही डाटा टाइप के कई वेरिएबल्स क्रिएट किए जा सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इंटीजर किया था, अगर मैं इंटीजर लिखूं और ए, तो इसके मैं सिर्फ ए जरूरी नहीं कि मैं इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट कर रही, ये मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया। अगर मैं चाहूँ मल्टीपल क्रिएट करें तो मैं कॉमा यूज करके बी सी एक्स वाई कुछ भी कर सकते, कितने मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये इंट जो है एक डाटा टाइप है, और ये ए बी सी एक्स वाई ये सब क्या है, ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखें तो स्टूडेंट एक डाटा टाइप है और उसका वेरिएबल का नाम क्या है, स्टूडेंट 1। तो मैं चाहूँ तो एक क्रिएट करूँ, चाहूँ तो मैं 6 कर लूँ, स्टूडेंट अंडरस्कोर 02, या फिर सिर्फ एक कोई और नाम रख ST रख लूँ, ठीक है। नेम के ऊपर कोई पाबंदी नहीं, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। लेकिन ये सब जो मैंने क्रिएट किए हैं ये सब क्या है, इनकी डाटा टाइप जो है वो स्टूडेंट है। कैसे पता चला कि स्टूडेंट डाटा, क्योंकि हमने स्टूडेंट डाटा टाइप अभी क्रिएट की, यानी एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, ठीक है। अब आप इसको यूज कर सकते हो। अब जिस तरह से हम नॉर्मली इंटीजर में वैल्यू ऐड करें, तो मैंने वेरिएबल ए क्रिएट किया, तो ए को मैं सिंपली वैल्यू असाइन कर सकती हूँ। क्या इंटीजर वैल्यू क्या होती है, 14। ये मैंने क्या किया है कि इस वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन की। अगर मुझे स्टूडेंट को कोई वैल्यू असाइन करनी है, तो स्टूडेंट के अंदर तो मल्टीपल मेंबर्स हैं, तो इसका मतलब है अगर हमने स्टूडेंट को कोई वैल्यू, फॉर एग्जांपल आपका कोई क्लास का एक स्टूडेंट है, ठीक है, आपने उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है इस वेरिएबल जिसका नाम स्टूडेंट अंडरस्कोर 1 है, ठीक है। तो उसमें कोई एक इंफॉर्मेशन तो जानी नहीं है, वो जो डाटा टाइप स्टूडेंट है उसके अंदर तो उसके 4 मेंबर्स, इसका मतलब है एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन ऐड करने के आपको इन चारों मेंबर्स की इंफॉर्मेशन जो ऐड करनी पड़ेगी, यानी कि इस स्ट्रक्चर के 4 मेंबर्स हैं और 4 मेंबर्स में डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन ऐड होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये नोट करो कि अगर हम लोगों को किसी एक ही चीज की वैल्यू ऐड की मल्टीपल वैल्यूज ऐड करें तो हम अरेज यूज करते थे, तो यहाँ पर हम अरेज यूज क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर बड़ा क्लियर है कि एक सिंगल स्टूडेंट की हमें मल्टीपल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, लेकिन उन सारी इंफॉर्मेशन की डाटा टाइप सेम नहीं है। जब हम अरे यूज करते हैं तो उनकी डाटा टाइप सेम होती है, यहाँ पर डाटा टाइप सेम नहीं है, यानी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी ऐड करना है, नाम भी ऐड करना है, उसका जेंडर भी ऐड करना है, उसका NIC नंबर भी ऐड करना है, और उन 4 मेंबर्स की 4 वैल्यूज की डाटा टाइप डिफरेंट है, ठीक है। तो इसलिए जब इस तरह से हमें कोई वैल्यूज ऐड करनी हो मल्टीपल किसी सिंगल एंटिटी के लिए, तो ऑब्वियसली फिर हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप वैल्यू कैसे ऐड करोगे, स्टूडेंट के लिए ऐड करनी है, तो आपने जो वेरिएबल क्रिएट किया उसका क्या नाम है, ST_01। इसका मतलब है जो आपने सीन लेना है या आपने वैल्यू असाइन करनी है या फिर आपने उससे इनपुट लेनी है, फॉर एग्जांपल आपने इनपुट लेनी है, तो हम यहाँ लिख देते हैं यानी आपने जो वेरिएबल क्रिएट किया है उसके रजिस्ट्रेशन नंबर को एंटर करें। अगर आपने इसका रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करवाना है, ठीक है, तो आपने किस में रजिस्ट्रेशन नंबर करना, सिंपली मैं सीन करती होते हैं, हम लोगों ने जब इनपुट लेंगे हम सीन यूज करते हैं। अब रजिस्ट्रेशन नंबर एक स्ट्रिंग के तौर पर है तो ऑब्वियस सी बात है फिर हम सीन तो नहीं कर सकते, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, गेट लाइन सीन कॉमा, और आगे क्या देते हैं, वेरिएबल का नाम दे देते हैं। वेरिएबल का नाम क्या है, स्टूडेंट अंडरस्कोर 01। अब स्टूडेंट अंडरस्कोर 01 उस वेरिएबल का नाम है जिसमें आप इनपुट लेना चाहते हो, लेकिन हमें तो रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। तो अब क्योंकि ये एक ऐसा
मेंबर वैल्यू है या ऐसी डेटा टाइप का एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक नहीं कई वैल्यूज हैं, तो अगर आप स्टूडेंट वन कहोगे तो वैल्यू किस में सेव होगी, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर में, नेम में, जेंडर में या एनआईसी में, किस में? तो इसका मतलब है कि हमें बताना है कि हम इनपुट किस मेंबर के लिए लेना चाहते हैं, इस स्टूडेंट के किस मेंबर में हम इनपुट लेना चाहते हैं। यानी स्टूडेंट अंडरस्कोर वन जो स्टूडेंट डाटा टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया गया, इसके मल्टीपल मेंबर्स हैं, यानी कि 4 मेंबर्स हैं। तो आपको इन 4 मेंबर्स में से किस मेंबर के लिए इनपुट चाहिए वो बताते होते हैं डॉट ऑपरेटर यूज करके। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्योंकि मैंने स्टूडेंट वन का नाम यूज किया तो आगे लिखा हुआ आ गया कि उस वेरिएबल के आगे जो जो उसके मेंबर्स हैं उनका नाम आ रहा है कि मैं किस मेंबर के लिए इनपुट लेना चाहती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसके लिए आपसे कहा, रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए, तो मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर अंडरस्कोर नंबर ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब जब मैं इनपुट लूंगी बेसिकली तो वो किस में जाके सेव होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर। ठीक है, अच्छा एक बात आपने और याद रखनी, जब आप स्ट्रिंग में इनपुट लेते हो तो स्ट्रिंग क्योंकि आप एक दफा भी एंटर करें तो वो स्ट्रिंग जो होती है वो उसको एम्प्टी स्ट्रिंग के तौर पर ऐड करके उसको स्किप करके आगे चली जाती है। जैसे जब आप स्ट्रिंग में इनपुट ले रहे होते हो तो आप उससे पहले जो है अगर सीन डॉट इग्नोर का फंक्शन यूज कर लो, ठीक है, ये इनबिल्ट फंक्शन है, तो उससे ये होता है कि आपकी स्ट्रिंग जो है वो स्किप नहीं होती उसकी इनपुट। ठीक है, अच्छा अब अगली वैल्यू क्या है, अब हमने सिर्फ एक में लिया ना इनपुट, तो ऐसा पॉसिबल होता है कि आप किसी भी स्ट्रक्चर, जैसे आपने स्टूडेंट वन क्रिएट किया, इसके 4 मेंबर्स थे, लेकिन आप चाहते हो कि इसमें सिर्फ एक में इनपुट लो, तो आप एक में इनपुट ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इन केस आप इसको इनिशियलाइज करने की कोशिश करोगे तो भी आपको सबकी इनपुट लेनी पड़ेगी, ये भी पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल इसको इनिशियलाइज करके दिखाती हूँ आपको। अगर ये स्टूडेंट वन था, ठीक है, हमने ये तो इसको क्रिएट कर देना, अब इसको मैं इनिशियलाइज करने लगी हूँ। इसको इनिशियलाइज करने के लिए हमें कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, जिसे हम अरे में यूज करते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जितने उसके इंडेक्स नंबर हैं उनके ऊपर हम वैल्यूज दे देते हैं। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कोई अरे क्रिएट किया और उसका मेरा सिर्फ 6 इंडेक्स है या उसके 10 इंडेक्स है, तो मैं अगर एक वैल्यू दूंगी इस तरह करके तो वैल्यू कहाँ जाएगी, उसके फर्स्ट इंडेक्स पे जाके सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। अब इसके 4 मेंबर्स हैं, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि हमने जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया और उस टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, ठीक है, स्टूडेंट वन। तो उस स्टूडेंट वन के भी 4 ही मेंबर्स होंगे, तो हमें जो वैल्यूज हमने ऐड करनी है वो 4 होनी चाहिए और वो उसी सीक्वेंस में होनी चाहिए। अगर इनकेस आप चारों नहीं ऐड करते तो कम से कम सीक्वेंस आपको डिस्टर्ब नहीं करना। अगर आप इनकेस में पहली वैल्यू एंटर करते हो 67, ठीक है, तो इसका मतलब है इसने यही एज्यूम करना है कि ये पहली वैल्यू जो रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए ऐड की गई, लेकिन क्योंकि वो स्ट्रिंग है डाटा टाइप, इसका मतलब है 67 मैंने गलत वैल्यू एंटर की। अगर मैं इसको ऐसे करके एंटर कर दूं तो फिर ठीक है, इसका मतलब है मैंने स्टूडेंट वन को इनिशियलाइज किया इसके सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट मेंबर्स, बाकी 3 मेंबर्स मैंने इनिशियलाइज नहीं किए। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि अगर आप इनिशियलाइज कर रहे हो या तो आप चारों को इनिशियलाइज करो। फॉर एग्जाम्पल नेम जो है वो अहमद था, आगे जेंडर है, उसके लिए हम करेक्टर हमने डाटा टाइप दिए तो हम सिंगल कोट्स में फॉर एग्जाम्पल मेल देंगे, और फिर आगे एनआईसी नंबर है तो वो डबल है तो हम कोई भी नंबर दे सकते हैं इस तरह से, मल्टीपल नंबर्स। ठीक है, ये मैंने डबल दे दिया। अब मैंने 4 मेंबर्स को इनिशियलाइज किया है। अगर मैं इसके बीच में से एक मेंबर को स्किप कर दूं तो क्या होगा, फिर ये अज्यूम करेगा कि ये फर्स्ट 3 इनिशियलाइज किए गए हैं, तो थर्ड तो जो इसका मेंबर था उसकी डाटा टाइप 4 थी, ठीक है, तो ये इस किस्म का क्लैश आ जाएगा। तो इस तरह की जो चीज होती है वो एरर दे देती है। अगर आपको इनिशियलाइज करना है या तो आप इनिशियल के कुछ वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दो, आप बीच में से कोई एक वैल्यू को स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह का जब आप इस तरह से इनिशियलाइज करने की कोशिश करते हो तो ये अज्यूम करेगा कि शायद जेंडर के लिए वैल्यू एंटर की गई है। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा, तो आपने इसको ये एरर दे देगा, ये आपने नहीं करना। हाँ, अगर इसके बीच में आप एम कर जेंडर दिया और फिर आखिरी वैल्यू नहीं दी तो ठीक है, वो ये अज्यूम करेगा तो फर्स्ट 3 वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दिया गया। ठीक है, तो इनिशियलाइज करते हुए आपने ये बात याद रखनी है, अगर आप इनपुट ले रहे हो तो फिर ऑब्वियसली आप इनपुट दोगे तो फिर आप डॉट ऑपरेटर यूज करते हो, आप बताते हो कि आप किस मेंबर के लिए इनपुट दे रहे हो, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि वैल्यूज इनपुट लेकर देख रहे हैं तो मैं सब में इनपुट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल फिर दोबारा हम कहेंगे कि सी आउट मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं ताकि हमें पता चले जब हम इनपुट लें कि हम किस चीज में इनपुट लेने लगे हैं। नेक्स्ट क्या है, नेम, तो इसका मतलब है सी आउट करना है
एंटर नेम। अब मैंने इनपुट लेनी है तो ऑब्वियसली क्योंकि स्ट्रिंग है तो पहले आप वही सेन डॉट इग्नोर यूज कर लो ताकि वो स्किप ना करे हमारे किसी भी एंटर प्रेस करने की बेस के ऊपर, और फिर आप उसमें इनपुट लो। सॉरी, गेट लाइन से इनपुट लेनी है। गेट लाइन सेन क्या है, स्टूडेंट जो वेरिएबल है वो एग्जैक्टली वही है। अब मैं इनिशियलाइजेशन को जो है वो कमेंट कर देती हूँ क्योंकि हम लोग इसमें इनपुट लेंगे, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कहा था। अच्छा, सीन और क्या है, वही वेरिएबल है स्टूडेंट अंडरस्कोर 1। इसकी डाटा टाइप क्या थी, स्टूडेंट। स्टूडेंट अंडरस्कोर 01। अब डॉट ऑपरेटर यूज करके अब मुझे किस में इनपुट लेनी है, अब मैं नेम इनपुट लेना चाहती हूँ तो मैं डॉट करके नेम। ठीक है, तो अब जब हम इनपुट देंगे तो किस पे सेव होगी, वो मेंबर जो इसका नेम था उसमें जाके सेव होगी। अब अगला क्या है, मुझे जेंडर लेना है तो मैं सी आउट कर सकती हूँ कि एंटर या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो कैन। ठीक है, कि इनमें से कोई एक वैल्यू जो है वो एंटर कर दो ताकि यूजर को पता हो कि उसने एफ या एम की फॉर्म में जो है वो वैल्यू एंटर करनी है। ठीक है, अब ये क्योंकि करेक्टर है तो आप सीन करोगे, एक सिंगल करेक्टर में सीन करके ही इनपुट ली जा सकती है। ठीक है, सीन करेंगे, किसमें इनपुट लेंगे, हमारा वेरिएबल का नाम था स्टूडेंट अंडरस्कोर 01 डॉट करके मेंबर का नाम क्या है, जेंडर। अब आप सी आउट करोगे, आखिरी वैल्यू क्या है, एंटर एनएससी नंबर। ठीक है, इसमें आपने इनपुट क्योंकि डबल वैल्यू है सिंपली सीन करोगे, वेरिएबल का नाम है स्टूडेंट अंडरस्कोर 01 डॉट, सॉरी डॉट करके, अब इस मेंबर का क्या नाम है, एनआईसी। ठीक है, तो अब इसमें इनपुट आ गई। ये हमने चारों मेंबर्स में अलग अलग इनपुट ले लिए। अब ये कहने को तो हमने एक ही स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन किया था, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर चार मेंबर्स, हमें चारों मेंबर्स के अंदर अलग अलग इनपुट लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब अगर आपने इन्हीं वैल्यूज को प्रिंट करना हो तो वो भी आपको डॉट ऑपरेटर के थ्रू ही प्रिंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू जो प्रिंट करा के दिखाती हूँ। यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए क्लियरली कि हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, क्या चीज प्रिंट करनी है। आप इसमें से इसका सिर्फ एनआईसी नंबर फॉर एग्जाम्पल प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, जो इनपुट हम लेंगे फॉर एग्जाम्पल या नेम से जो है वो आउटपुट जो मर्जी आपने आपने डॉट ऑपरेटर यूज करना है तो ऑब्वियसली आपको क्या करोगे, सी आउट यूज करोगे, और आपने सी आउट क्या करना है, स्टूडेंट अंडरस्कोर 01, ये उस वेरिएबल का नाम है, डॉट करके जिस भी वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं जो इनपुट की गई है, एनआईसी ना है, नेम है, जेंडर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल मैं डॉट नेम प्रिंट करवा रही हूँ तो सिंपली इसको प्रिंट करवा दिया तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। या आप इससे पहले इस तरह का तो हमें पता चलेगा कि हमने क्या चीज प्रिंट करवाई। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। ओके, मैंने इस पे पहले ऑलरेडी कोई कोड लिखा था उसको मैं डिलीट कर देती हूँ।
जी आप रन करते हैं इसको साइड पे करके मैं आपको दिखाते रहती हूँ कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्या है, ये स्ट्रक्चर जो है वो हमने पहले डिफाइन किया था, फिर मेन के अंदर हमने क्या किया, उस डेटा टाइप के यानी उस स्ट्रक्चर टाइप के जो हमने स्ट्रक्चर जो है डिफाइन किया उस तरह के 2-3 वेरिएबल्स क्रिएट किए, इसमें स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 और या सिंपल स्टूडेंट जो है क्रिएट किया, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर स्टूडेंट 1। हम सबसे पहले जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर की इनपुट मांग रहे हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा स्ट्रिंग डाटा टाइप का था, तो आप ये देख सकते हो कि ये जो लाइन नंबर 22 है इसमें हमने इनपुट लिया उसके रजिस्ट्रेशन नंबर में। तो फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन नंबर आप सी एस स्टूडेंट हो तो मैं रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरह से एंटर कर सकती हूँ, सी एस डैश 0023 डैश फॉल या स्प्रिंग जो भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस तरह से कोई रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड कर दिया, ठीक है, एंटर किया। अब इसको बीच में हमने क्योंकि सी एन इग्नोर यूज किया हुआ तो आगे फिर एक स्ट्रिंग था, अदरवाइज अगर मैंने एंटर किया होता तो वो स्किप कर देता। तो इस इनबिल्ट फंक्शन की वजह से वो स्किप नहीं हो रहा। अच्छा, अब आपका अगली इनपुट क्या है, हम स्ट्रिंग उसने लिखा है कि एंटर नेम, इसका अगली इनपुट जो हमने देनी है वो स्टूडेंट का नाम एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा अहमद नेम एंटर कर देते हैं, अहमद अली एंटर कर देते हैं, ठीक है। ये नेम एंटर हो गया। अब आप वो मेल या फीमेल, तो जेंडर के लिए आप सिंपली मेल एंटर कर देते हो। एनआईसी नंबर जो है वो बगैर डैश, हमने उसको डबल डिक्लेयर किया तो ऑब्वियसली मैं कोई डैश वगैरह भी यूज नहीं करूंगी, नहीं तो आप एनआईसी नंबर को भी स्ट्रिंग के तौर पे ऑब्वियसली यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन मैं इसलिए नहीं किया ताकि मैं आपको शो करूंगी डिफरेंट डाटा टाइप्स भी यूज हो सकती हैं स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ नंबर जब ऐड करती हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने इनपुट लेनी बंद कर दी थी। अब आखिर में देखो तो आप ये प्रिंटिंग, और इसके बाद मैंने क्या चीज प्रिंट की थी, सिर्फ और सिर्फ नेम। तो स्टूडेंट नेम मैंने अहमद अली प्रिंट किया था, तो अहमद अली जो है वो प्रिंट हुआ है। अब अगर इसमें ये बात तो क्लियर हो गई कि आपने इसके मल्टीपल वैल्यूज जो मेंबर्स होते हैं उसमें अलग अलग से इनपुट ले सकते हो, ठीक है। एक बात हमने और डिस्कस करनी है कि क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये स्टूडेंट है, ठीक है, अगर मैं इसको स्टूडेंट नहीं बल्कि इसको मैं इसका रिजल्ट कार्ड बना देती हूँ, तो इस रिजल्ट कार्ड में क्या होगा कि मैंने फॉर एग्जांपल इसके उस सेमेस्टर के मार्क्स भी एंटर करने होते हैं, ठीक है। हम उसमें से एनआईसी एजेंडा के अलावा क्या करेंगे, हम मार्क्स भी एंटर करेंगे। तो मार्क्स किस फॉर्म में होते हैं, इंटीजर फॉर्म में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मार्क्स एंटर किए। अब मार्क्स ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट्स ले रहे हो तो मार्क्स आपके एक तो नहीं होंगे, 6 होंगे, ठीक है। तो या तो मैं मार्क्स 1 2 3 4 5 करके यहाँ पे मार्क्स जो है वो डिफाइन करते हैं, यानी कि एक सिंगल स्टूडेंट की रिजल्ट शीट जो प्रिंट हुआ करेगी, उसके लिए हम जो स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं उसमें 6 मार्क्स होंगे। तो मैंने इसमें इनपुट लेनी है, तो ऑब्वियसली मार्क्स की डाटा टाइप तो सेम है और इस मार्क्स के अंदर आपने 6 इनपुट्स लेनी है। तो यहाँ पर आप अरे भी यूज कर सकते हो। चलो मैं 3 कर लेती हूँ ताकि बहुत ज्यादा हमें वैल्यूज ऐड ना करनी पड़े। तो ये भी पॉसिबल होता है कि आप स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो कोई अरे भी जो है उसके एक मेंबर को आप अरे भी बना सकते हो, ठीक है। तो अब बाकी सब चीजें तो बिल्कुल वही हैं। यहाँ पर मैंने उसका रिजल्ट नाम लिख दिया, तो ऑब्वियसली बात है जहाँ पे स्टूडेंट 1 यूज किया हुआ है मुझे वहां पे, सॉरी स्टूडेंट 1 नहीं, यहाँ पे डाटा टाइप जो यूज करनी है वो क्या हो गई है, रिजल्ट। क्यों रिजल्ट मैंने बनाया इसको, क्योंकि मैंने सिर्फ एक और मेंबर ऐड की जिसका से ये रिजल्ट शीट बन जाएगी, ठीक है। तो आप इसको चलो इसका नाम चेंज नहीं करते ताकि ज्यादा हमें चेंजेस ना करनी पड़े। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसमें जो मार्क्स एंटर करने हैं, ठीक है, वो एक अरे है, तो जब मुझे मार्क्स एंटर करने पड़ेंगे तो अरे के लिए हम नॉर्मली जब भी इनपुट लेनी होती है या तो हम उसका एग्जैक्टली वो बताते हैं कि इसके अंदर कौन सा इसका इंडेक्स नंबर है, और अगर इंडेक्स नंबर में हमने अलग अलग बता के भी इनपुट ले सकते हैं या फिर हम एक लूप के थ्रू भी इसमें इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, ठीक है, तो स्ट्रक्चर के अपने अपने मेंबर्स हैं। मैं यहाँ पर अगर स्टॉप करके या पहले हम कर लेते हैं इसको अरे के अंदर, तो अरे के अंदर हम इनपुट कैसे लेंगे, यहाँ पर एनएससी नंबर एंटर हो गया, उस पर हमने मार्क्स की इनपुट लेनी है। तो मार्क्स की इनपुट लेने के लिए हम लूप यूज कर सकते हैं। कितने मार्क्स हम इनपुट ले रहे हैं, 3 का, मतलब लूप को 3 टाइम्स रन होना चाहिए।
अच्छा, अब जो हमने नाम यूज किया है वेरिएबल का वो क्या है, स्टूडेंट अंडरस्कोर 01 और डॉट, किसके अंदर हम इनपुट ले रहे हैं, मार्क्स के अंदर, तो हम देंगे मार्क्स। और मार्क्स क्योंकि एक अरे थी तो उसका मतलब उसका इंडेक्स नंबर भी होगा। वो इंडेक्स नंबर क्या होगा जो हम लूप के लिए यूज कर रहे हैं। अगर मैं सिंपली करती तो मैं इंडेक्स नंबर 0 दे देती पहले। अगर मैंने लूप ना यूज की होती तो मैं कहती कि स्टूडेंट 1 डॉट मार्क्स डॉट के इंडेक्स नंबर 0 पे इनपुट लो, इसी तरीके से स्टूडेंट 1 मार्क्स के इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर इनपुट लो, यानी कि दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट लो। इसी तरीके से हम तीसरे इंडेक्स यानी कि इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर इनपुट ले सकते हैं। लेकिन जब हम लूप यूज कर रहे होते हैं तो फिर हम वही इंडेक्स नंबर की जगह पर क्या यूज कर लेते हैं, लूप का वेरिएबल, जो कि यहाँ पर आए हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि ये मेरे मार्क्स लेने की इनपुट क्या है। तो यहाँ पर मैं सी आउट भी कर सकती हूँ ताकि मुझे पता चले। सॉरी, इनपुट तो मैंने लिखा नहीं है, सीन करना था यहाँ पे। ठीक है, सीन किस में कर रहे हैं, स्टूडेंट 1 के मार्क्स नंबर 1 में। तो आप यहाँ पर सीन करने से पहले आप सी आउट कर लो कि अब आप पहली बात तो क्या एंटर करवाना चाहते हो। एंटर मार्क्स फॉर जो भी स्टूडेंट है उसके सब्जेक्ट नंबर के लिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट नंबर हमें साथ साथ दे देते हैं ताकि हमें पता चले सब्जेक्ट नंबर। अब सब्जेक्ट नंबर क्या होगा, पहले सब्जेक्ट नंबर 1 होगा, तो हम उसको किस तरह से बताएंगे, I+1। यहाँ पे एंड लाइन भी कर लें। ठीक है, तो फिर हम जो इनपुट लेंगे वो उसके पहले इंडेक्स नंबर 1 यानी मार्क्स की, क्योंकि मार्क्स के जो मेंबर था वो एक अरे थी, तो उसके पहले इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर जो है वो यानी 0 इंडेक्स नंबर के ऊपर सब्जेक्ट नंबर 1 के मार्क्स जाएंगे। फिर ये लूप जब आइटरेट करेगी तो उसके सेकंड इंडेक्स पे मार्क्स, सेकंड सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करेगी, फिर थर्ड के, और उसके बाद हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। और लास्ट, तो यही हमारा लास्ट मेंबर था, इसका मतलब है ये सब कुछ कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसको एक दफा फिर रन करती हूँ। अब इसमें क्या है कि हमने एक मेंबर ऐड किया है, और उस मेंबर को ऐड करने में से हमने उसको एक रिजल्ट शीट बना दिया। स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर एग्जांपल A-CS, कुछ भी कर सकते हैं, मैं आपको रैंडमली कर रही हूँ। अली मेल NIC नंबर जो है वो कुछ भी ऐड कर देते हैं। एंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट नंबर 1 यानी 23, 45 और 6। तो अब ये देख लो कि आपका जो स्टूडेंट है उसका जो भी आपने नाम दिया, और साथ मैंने प्रिंट क्या चीज करवाई थी, नेम प्रिंट करवाया हुआ था। मैम नेम गलत प्रिंट हुआ। हाँ, वो नेम गलत प्रिंट हो रहा है, 1 मिनट। हमने स्टूडेंट डॉट नेम प्रिंट करवाया। ओके, हमारा जो पहली वैल्यू थी वो भी स्ट्रिंग थी और सेकंड भी स्ट्रिंग थी। तो जब कॉन्टिन्यूसली स्ट्रिंग आ रही है तो फिर हमें सीन डॉट इग्नोर को बार बार जो है वो यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक दफा सीन डॉट इग्नोर यूज कर दी तो दोबारा भी हमने स्ट्रिंग की इनपुट लेनी है तो उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर हम लोग दोबारा से इंटीजर टू के बाद स्ट्रिंग की इनपुट लेना चाहेंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, या फिर इवन स्ट्रिंग के बाद दोबारा इंटीजर की इनपुट या इंटीजर के बाद स्ट्रिंग की इनपुट लेंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर कमेंट कर दिया। अब हम दोबारा इसको रन कर देखते हैं। अब हमारा फुल नेम प्रिंट होना चाहिए जब हम इनपुट लेंगे। तो ये पहले से हमारी आउटपुट विंडो ओपन है, इसे क्लोज कर देते हैं। ओके, आपने रन किया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा CS-001, नेम जो है अहमद, मेल और फीमेल मेल एंटर किया, NIC नंबर हम कोई भी एंटर कर देते हैं। ठीक है, मार्क्स फॉर 1 is 67, second is 89 and third is 59। ओके, अच्छा, ये हम देख सकते हैं कि हमारा जो प्रिंट हो रहा है वो स्टूडेंट नेम कंप्लीट अहमद प्रिंट हुआ है। ठीक है, अगर हम कुछ और प्रिंट करवाना चाहें तो हम वो भी प्रिंट करवा सकते हैं। अलावा आप कुछ और प्रिंट करवाना चाहते हो तो वो भी करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगला क्या था, NIC नंबर मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ
स्टूडेंट NIC और यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट NIC के लिए मैंने क्या प्रिंट करना है, मुझे यहाँ पर लिखना क्या पड़ेगा वेरिएबल का नाम स्टूडेंट अंडरस्कोर 01 डॉट क्या होगा NIC। और अगर इन केस हम मार्क्स में से कोई मार्क्स प्रिंट करवाना चाहते हैं तो या तो आप उसको लूप के थ्रू ही प्रिंट करवाओगे क्योंकि वो एक अरे है, ठीक है। और अगर आप लूप के जैसा मैंने यहाँ पर इनपुट लेते हुए उसको आई वेरिएबल यूज करके उस लूप में तीनों इनपुट लेते, अगर आप तीनों आउटपुट देना चाहते हो तो फिर आप इसी तरह लूप के थ्रू कर सकते हो। नहीं तो आप अलग भी कोई एक इंडेक्स भी प्रिंट करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ सब्जेक्ट नंबर 1 का प्रिंट करना है, ठीक है। मार्क्स मैम ये कैसे प्रिंट कराएंगे कि जिस सब्जेक्ट के ज्यादा मार्क्स हैं उसे प्रिंट करें? तो फिर आप उस लूप के अंदर एक स्टेटमेंट लगाओगे। आपने उस वेरिएबल की वैल्यू को जो एक्सेस करना है वो किस तरीके से करना है, इस तरीके से, ठीक है। अगर आप एक अरे का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको सर्च करना तो आता है ना। अगर आपको एक अरे दी जाती है उसके अंदर जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू किस तरह से हम सर्च किया करते थे, कोई एक मैक्सिमम वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज करते थे और फिर उसको सारे इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यूज पड़ी हुई एलिमेंट्स हैं उनसे कंपेयर करते थे। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती थी वो मैक्सिमम वेरिएबल के अंदर जो है वो सेव हो जाया करती थी, ऐसे नहीं करते थे। वो आप डिटेल में जाओ तो आप बड़ा कुछ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर आप कहते हो तो कर लेते हैं, टाइम जाया होगा। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ इंट और इसको इनिशियलाइज करवा देती हूँ 0 से, ठीक है। अब आप लूप यूज करोगे। लूप किसके लिए यूज कर रहे हैं, इंट I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन 3। ये जो मार्क्स हमने एंटर किए हम उनके लिए कर रहे हैं, ठीक है। I को इंक्रीमेंट किया, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, स्टेटमेंट यूज करनी है। इफ x अंडरस्कोर मार्क्स जिसकी वैल्यू इस वक्त 0 है, ठीक है, इज लेस देन, किससे लेस देन है, इस अरे के जो एलिमेंट नंबर 1 है, ठीक है। तो एलिमेंट नंबर 1 क्या है, इसका जो वेरिएबल है उसका नाम है स्टूडेंट अंडरस्कोर 0। डॉट ऑपरेटर करके हम उसके मार्क्स को एक्सेस करेंगे और मार्क्स में भी एक अरे है तो इसका मतलब है उसके इंडेक्स नंबर क्या है, जो इस लूप का इंडेक्स नंबर है, ठीक है। उससे कंपेयर करेंगे, अगर तो वो उससे कम है तो हमने सिंपली क्या करना, हमने मैक्स अंडरस्कोर मार्क्स को क्या वैल्यू असाइन करनी है, जो इस वक्त करंट एलिमेंट की वैल्यू, क्योंकि वो उससे ज्यादा है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी जो भी वैल्यू होगी वो स्टूडेंट अंडरस्कोर 1 डॉट सॉरी मार्क्स और फिर क्या इंडेक्स नंबर, ऑब्वियसली बात है जो करंट इंडेक्स नंबर होगा, यानी कि हमने 1 को कंपेयर 0 को इंडेक्स नंबर को कंपेयर किया है तो उसी की वैल्यू मैक्सिमम मार्क्स में जो है वो असाइन हो जाए, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट किसकी थी, मेन की है, इसका मतलब इसकी ब्रैकेट हमने डिलीट कर दी है तो हम इसकी ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। और अच्छा सॉरी ये फॉर लूप की ब्रैकेट थी, ठीक है। यहाँ पर टर्मिनेटर लगाना मैं भूल गई हूँ। तो अब आपने जब इसमें सेकेंड इटरेशन आएगी इस लूप की तो क्या होगा कि उस लूप में चेक करेगा कि क्या अब मैक्सिमम मार्क्स जो अगले मार्क्स से कम है या ज्यादा है। कम है तो मैक्सिमम मार्क्स जो उसमें नए मार्क्स एंटर हो जाएंगे, अगर नहीं होंगे कम तो फिर वही रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये तीन आइट्रेशन के अंदर मैक्सिमम मार्क्स में आपकी मैक्सिमम मार्क्स की वैल्यू जो आएगी। तो आप इस लूप को एंड करने के बाद सिंपली क्या कर सकते हो, सी आउट करना है। सी आउट क्या वैल्यू प्रिंट करनी है, जैसे यहाँ पर हम क्या करें मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स आपके क्या थे जो अभी आपने किस में सेव किए हैं, वो आपने मैक्सिमम मार्क्स के अंदर सेव कर लिए, ठीक है। अब वो आपके स्टूडेंट अंडरस्कोर 01 डॉट मार्क्स और उसके इंडेक्स नंबर के ऊपर नहीं है बल्कि वो एक नए वेरिएबल में जब शिफ्ट हो चुके हैं तो ऑब्वियसली बात है फिर आप उसको प्रिंट करवाओगे। अगर तो आप डायरेक्टली प्रिंट करवा रहे होते तो फिर तो, या फिर आप इसके लिख देते अगर वो मैक्सिमम मार्क्स है तो वहीं पे प्रिंट कराना तो अलग बात है। अब आप उसको साइन कर चुके हो, लूप का एंड होने के बाद आप प्रिंट करवा रहे हो तो फिर हम मैक्स मार्क्स को ही प्रिंट करवाएंगे, मैक्स अंडरस्कोर मार्क्स,
ठीक है, तो अब हम स्ट्रक्चर के एक मेंबर के तौर पर से प्रिंट नहीं करें, एक नए वेरिएबल में वैल्यू साइन हो चुकी है, यही वेरिएबल का नाम था, तो बस ऐसे हो गया। ठीक है, अब बाकी भी हमने जो वैल्यूज प्रिंट करें वो एंड लाइन कर दें ताकि हमें अलग अलग से नजर आए, कोई कंफ्यूजन ना हो। ये नेम हमने पहले प्रिंट करवाया हुआ था और फिर इसको किया था एंड लाइन। NIC नंबर भी हमने प्रिंट करवाया हुआ था, तो उसको भी एंड लाइन कर देते हैं, उसके साथ वैल्यूज है, यहाँ पे लिखा मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि हमने 3 वैल्यूज प्रिंट कराई। यहाँ पर आपने क्योंकि कहा कि इसके मैक्सिमम मार्क्स कैलकुलेट करके, तो इसलिए हमने इसको प्रिंट करा रहे हैं। अगर हम तीनों मार्क्स प्रिंट कराने होते तो फिर हम तो इसे करते स्टूडेंट अंडरस्कोर 1 डॉट मार्क्स और जो भी इसका इंडेक्स नंबर था। ठीक है, इसको रन करें, कोई चीज मैम ये टर्मिनेटर आपने हो गया, अब तो कहीं से मिसिंग नहीं है। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, रन करते हैं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन नंबर CS-80 जो भी अहमद, जेंडर आप ऐड कर दो, NIC नंबर मैं कुछ भी ऐड कर रही हूँ, 2-3 नंबर। ठीक है, मार्क्स 1, तो मैं 10 से नीचे से कोई मार्क्स ऐड करती हूँ। फॉर एग्जांपल एक 3 है, एक 7 है और 6 है, तो मैक्सिमम मार्क्स 7 है, तो उसको 7 प्रिंट करना चाहिए। ठीक है, पहले वो नेम और फिर NIC नंबर और फिर मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स प्रिंट करें। जो ये प्रिंटिंग करके स्टूडेंट नेम इज अहमद, NIC नंबर इज 6545, यही नंबर था, और मैक्सिमम मार्क्स 3, 7 और 6 में से 7 सबसे मैक्सिमम मार्क्स है, तो उसने प्रिंट कर। ठीक हो गया, तो अब हमने इस क्वेश्चन के थ्रू या ये जो भी हमने टास्क किया उसमें हमने क्या किया कि हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, और स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल मेंबर्स थे उस स्ट्रक्चर के, और उन सब मेंबर्स की डेटा टाइप डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो हमने डिफरेंट डाटा टाइप यूज की और हमने उसी के अंदर एक अरे भी यूज की। ठीक है, तो आपने उसके बाद हमने उस अरे के अंदर इनपुट कैसे लेते हैं उसके सारे मेंबर्स में, जिसमें अरे भी इंक्लूडेड थी, तो हमने सब में इनपुट भी लेकर देखी। हम चाहते तो हम सबकी आउटपुट भी कर सकते थे, लेकिन हमने उसमें जो है वो कुछ वैल्यूज को जो है उसको सी आउट करके देखा, और सी आउट भी एग्जैक्टली उसी तरीके से करना है, वेरिएबल नेम डॉट ऑपरेटर के थ्रू उसका मेंबर नेम, और उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। और अगर वो अरे होगी तो ऑब्वियसली फिर हम क्या करेंगे कि हमने उसका वेरिएबल नेम डॉट उसका मेंबर नेम और साथ उसका इंडेक्स नंबर भी देना है। अगर आप फॉर लूप के थ्रू करें तो फिर ऑब्वियसली आपको फॉर लूप का वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इंडेक्स नंबर भी यूज कर सकते थे। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ मैक्सिमम करने के लिए सिर्फ पहला वाला प्रिंट करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करती, सी आउट मार्क्स फॉर सब्जेक्ट 1 इज, तो मुझे क्या करना था, स्टूडेंट अंडरस्कोर 01 डॉट, आगे आप बताओ क्या लिखना चाहिए मुझे। अगर मैं जो पहले मार्क्स एंटर थे उनको सिंपली प्रिंट करना चाहती हूँ, तो स्टूडेंट अंडरस्कोर 1 डॉट, डॉट के बाद क्या आएगा, मार्क्स प्रिंट करने हैं मुझे यहाँ पे, इंट मार्क्स और अंदर अरे में उसके वो इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट्स में कौन सा इंडेक्स नंबर है, 0 इंडेक्स। ठीक है, तो सिंपली मैं ऐसे करूंगी तो जो पहले मार्क्स एंटर हुए थे वो प्रिंट हो जाएंगे। इंडेक्स नंबर 0 मैंने दे दिया। ठीक है, मैंने अब लूप के थ्रू नहीं उसका वेरिएबल लिखा, मैंने खुद इंडेक्स नंबर दिया। मैं चाहती आखिरी सब्जेक्ट के जो मार्क्स है तो इंडेक्स नंबर 2 दे देती।